हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। दूसरों की नज़र में आप इतने ताकतवर क्यों हो? देखते हैं क्या संदेश आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, गुरुदेव जी, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग को करने में, मैसेजेस को निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे इंट्यूशन दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। अरे, स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। दूसरों की नज़र में आप इतने ताकतवर क्यों हो? पहले ही कार्ड स्ट्रेंथ आ गया। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। इंटेलिजेंट बहुत हो आप लोग। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। तो दूसरों की नज़र में आप ताकतवर क्यों हो? पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ताकत का रहस्य आपकी इनर स्ट्रेंथ में छुपा है। यहाँ पर आप फाइनेंशियली रिसोर्सफुल हैं कई लोग, इसलिए आप लोगों की नज़र में बहुत ताकतवर इंसान हैं। लोगों को लगता है कि आप में धन अर्जित करने की क्षमता हमेशा रहेगी, जो कि उनमें नहीं है। आप बर्बाद भी हो जाओगे ना तो फिर से खड़े हो जाओगे अपने पैरों पे। जहाँ कुछ ना भी हो वहाँ भी आप अपार संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। आपके डिसीजन एकदम ऑन पॉइंट होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है आप अपने डिसीजंस में कई बार कंफ्यूज होते हो। आप भी एक सामान्य इंसान हो, लेकिन आपके बारे में बाहरी लोगों को, दूसरों को ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन ऑन पॉइंट होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इसलिए ताकतवर दूसरों को लगते हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो इमोशनली बहुत मैच्योर हो। आपको ऐसा लगता है, भले वो आपके पूर्व के अनुभवों से आया हो या खुद की समझ से आया हो, कि मुझे इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है। वो बिना सोचे समझे फूक फूक कर कदम रखने वाले इंसान हो। आपकी इमोशनल मैच्योरिटी भी आपको लोगों की नज़र में ताकतवर बनाती है। यहाँ पर आपके अंदर किसी भी काम को हाथ में लेने के बाद उसको मुकाम तक पहुंचाने की काबिलियत है, और इसलिए लोग आपको बहुत ताकतवर समझते हैं। यहाँ पर आप लोग किसी भी जगह से हटने में, मूव ऑन करने में, टॉक्सिक चीज़ों से दूर होने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। आप अगर आपको ये मन को, आपको ये फील होता है आपके मन को कि ये वर्क प्लेस, ये जगह, ये शहर मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप सुदूर यात्रा करने का भी सोच सकते हैं। कभी भी आप किसी की ज़िंदगी में स्टक होकर नहीं रहते, ना अपनी ज़िंदगी में जगह किसी को फैलने के लिए देते हैं कि कोई आके फैल जाए आपकी ज़िंदगी से और निकलने का नाम ना ले, ना आप किसी की ज़िंदगी में फैलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोग एक बहुत ही आदर्श शिक्षक, वक्ता, ठीक है, एक गाइड, योग गुरु, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर, टैरो रीडर इत्यादि हैं, और आप लोगों को बहुत ही इंट्यूशन प्राप्त है, और एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको माना जाता है। आपसे लोग सलाह भी लेने आते हैं कि वो कोई डिसीजन लाइफ में लें या ना लें। यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी है बाउंस बैक करने की, रिजेक्शन से, डिसअपॉइंटमेंट से, वो भी एक बहुत ताकत का विषय मानी जाती है। आपको पता है
कैसे हार्ट ब्रेक से उभर कर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है, ना कि नेगेटिविटी में लाइफ को ख़राब करना है। तो आपका ये जो गाइडेंस देने का जो तरीका है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस आपको भले लव लाइफ में हो, फाइनेंशियल एरिया में हो, उन सभी का आप बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और आपका गाइडेंस दूसरों के काम आता है। विल पावर और इंटेलिजेंस आपकी काफ़ी अच्छी है। ज़िंदगी की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हैं। आपको जीवन में अनेक बार असफलताएं मिली हैं, लेकिन हर बार आपने नए उत्साह, नए पैशन के साथ ज़िंदगी में नई शुरुआत की है, ठीक है। बहुत फायरी एनर्जी है आपकी। यहाँ पर आपके जो विचार हैं, विचार बहुत ही पैने हैं, बहुत ही तेज हैं, ठीक है, तेज गति से चलते हैं आपके विचार, और इसलिए आप अपनी लाइफ में अपनी विचार प्रक्रिया के द्वारा बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इंट्यूशन की वजह से, विचार शक्ति और बोलने की जो कुछ भी क्षमता प्राप्त है उसकी वजह से टैरो कर पाती हूँ। इसी के तरह आप या तो कोई लेखन करते हैं, वक्ता हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही आप में से किसी ने मंच पर कोई स्पीच दी है, ठीक है, और ये जो विचार आपके बहुत गति से दौड़ते हैं, लेकिन एक तारतम्यता उन विचारों में है, इसकी भी बहुत कदर होती है। और आपकी विचार शक्ति आपके लिए एक ताकत है, और इसी ताकत का यहाँ पर लोग जिक्र करते हैं कि उसके जो थॉट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको लोग इसलिए भी ताकतवर समझने लगे हैं कि आप में से जो लोग स्टेबल हैं, उनकी बात मैंने पहले की, जो लोग अभी नई शुरुआत करे हैं, कुछ नई जॉब लगी है, फाइनेंशियली आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे अब तो इसके दिन फिर गए, अब तो ये किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेगा, हाथ नहीं फैलाएगा। तो इसलिए भी लोग आपको ताकतवर समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक जॉब है। यहाँ पर आपकी ताकत का कारण ये भी माना जाता है कि आप जो इनर स्ट्रेंथ है आपकी, वो इस बात को लेकर है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते। इमोशनली आप बैलेंस्ड हैं। यदि एक चीज़ आपको असफलता देती है तो आप स्टॉप नहीं होते, और आप अगर एक जगह पे लगातार मेहनत कर रहे हैं और कई साल बीत गए हैं, तब आप वहाँ से क्विट करते हैं, ठीक है ना। तो भगोड़ापन आपके अंदर नहीं है, सोचा समझा क्या कहते हैं, त्याग, वो स्थान का हो, विचारों का हो, किसी इंसान का हो, सोच समझ के आप त्याग करते हैं मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन की तरफ। मैच्योर मैन और मैच्योर वुमेन आपको माना जाता है। यहाँ पर आपने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं, कई रिश्तों ने आपको ठुकराया है, तो स्ट्रांग विल है आपकी, और एक अलग नज़रिए से आप ज़िंदगी को देखते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ है तो मैं फिर से शून्य से शुरुआत करूँगा, है ना। यहाँ पर ये बात है। यहाँ पर लोग इसलिए भी आपको ताकतवर समझते हैं कि क्या नहीं साजिशें की गई आपके खिलाफ, लेकिन आप हमेशा ही अपने साजिशकर्ताओं के प्रति भी ऐसे होते हैं कि ठीक है यार, तू क्या ले जाएगा इस ज़िंदगी से और मैं क्या ले जाऊंगी या ले जाऊंगा इस ज़िंदगी से, ठीक है ना। छोड़ते हैं, फ्लेक्सिबल हैं आप बहुत ज़्यादा, नए रास्ते पर चलना है आपको, ठीक है ना। जिनको बैठा रहना है वो बैठे रहते हैं आपसे दुश्मनी लेकर, लेकिन आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके असफलता को चिढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं, और यही स्ट्रेंथ है आपकी। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, तो लर्निंग ऑफ नॉलेज है, हर समय स्टूडेंट बनने के लिए तैयार रहते हैं, आप किसी भी आयु वर्ग के हों। परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, पैसों की तंगी से गुजर कर पैसों को आपने कमाना सीखा है, ठीक है, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें से बचाना भी सीखा है। और एक शहर से दूसरे शहर पैसा कमाने के लिए आप सोचते हैं कि यहाँ नहीं मिल रही है कोई अपॉर्चुनिटी, काफ़ी समय आप प्रयास करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके आप दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। और आप इसलिए भी ताकतवर कर लग रहे हैं लोगों को कि आप सब कुछ छोड़ के अभी कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि आपको अब यहाँ से जाना है, इस वर्क प्लेस से
इस गांव से या शहर से आपको निकलना है। हमेशा अंत के बाद जो राख से महल बनाए गए हैं वो आपने बनाए हैं, रिबिल्ड किया है आपने खुद को। और फास्ट लर्नर हैं आप, है ना, स्ट्रीट स्मार्ट, बुक स्मार्ट, और एक अच्छी ओहदे वाली एनर्जी, बॉसी एनर्जी आपकी है। और गुड स्पीकर मैंने आपको बताया। कुछ लोग स्टोरी टेलिंग यहाँ पर करते हैं, ये आपकी एबिलिटी है और इससे भी लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो आप दूसरों को इसलिए भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लगते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप हमेशा रखते हैं। ये आसान है कि मुंह लटका कर कोई बैठा रहे, लेकिन लड़कर ओवरकम करके पॉजिटिव रहना कठिन है। ठीक है। आप में से कुछ लोगों की एथलेटिक बॉडी है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, बॉडी शॉडी है आपकी। और विक्टिम कार्ड आप नहीं खेलते, वो मल्टीटास्किंग है कई लोग यहाँ पर। और ऐसा है कि ज़िंदगी में जब आप छोटे थे तो कुछ लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था। कैसे रो रो के आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है, चॉकलेट बिस्कुट पकड़ा पकड़ा के, कई बार तो पैसे पकड़ा पकड़ा के। वो आपके पेरेंट्स ही जानते हैं। पर अभी आपने अपने जीवन में जो कुछ ग्रोथ की है उसको देखकर आपके पुराने दोस्त यार जो आपको लेट डाउन फील कराते थे, अचंभे में हैं कि ये पढ़ाकू चश्मिश लोग पीछे रह गए और आप जिंदगी में उनसे सबसे आगे निकल गए। कुल मिला के बात इतनी है कि आप किसी का भविष्य इस आज के वर्तमान के हिसाब से नहीं बता सकते, है ना, कि उसके अंदर किस क्षेत्र को लेकर क्या योग्यता है। तो ये है कि आपने अपने पे विश्वास किया है, ये आपकी ताकत है, आपने बता दिया है। आप में से कई लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा है, ठीक है, और उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हैं और हर वो सामान आप अपने जीवन में अपने दम पर प्राप्त कर कर चुके हैं। उस प्रोसेस में आप चल रहे हैं, तो ये भी आपकी ताकत है कि भाई इसको तो रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर आपका काइंडनेस भी एक अच्छी क्वालिटी है आपकी, लेकिन कुछ लोग आपको लाइफ में उल्लू बनाने भी आए थे, उनको आपने भगाया अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, क्योंकि इनकी मदद आपने की थी और मदद की बाद में इन्होंने आपको काटने की कोशिश करी। इन लोगों को आपने भगाया अपनी लाइफ से, रिश्ता ख़त्म किया, क्योंकि ये लोग आपसे मदद मांग के आपके ही खिलाफ दूसरों के साथ मिलकर साजिशें करते थे। और ये बात जब आपने पकड़ी तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, आपका दिमाग ख़राब हो गया और आपने बोला न तुम हमें झेलो न हम तुम्हें झेलें, भैया अब हम नहीं कर सकते आपके लिए कुछ। तो आपने यहाँ पे रिश्ता ख़त्म किया है, ठीक है। और ऐसे भी आपके जीवन में पड़ाव है जहाँ आपने देखा है कि यार ये जगह ही गड़बड़ है, कोई ढंग का नहीं है यहाँ पे, तब आप यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं तो आप ताकतवर तो लगेंगे। और रीडिंग की शुरुआत में ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आ गया जिसने सब कुछ पूरी रीडिंग को कवर कर लिया है, तो ये मैं बड़ी बात मानती हूँ। डिवाइन के सपोर्ट के बिना रीडिंग ऐसे होती नहीं है ना। कोई कितना ही अच्छा कोशिश कर लेना रीडिंग करने की, जब तक ऊपर से ब्लेसिंग नहीं आएगी, जब तक वो परमात्मा आपकी पुकार ना सुने, तब तक आप अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टैरो रीडिंग करूँगी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस फील्ड में आ गई और मैं कर रही हूँ। और चैनल को इतने लोग पसंद करते हैं, इतने लोगों को यहाँ से मदद मिल रही है, ये बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि क्या आपके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, आपकी ताकत क्या है, क्यों समझते हैं आपको ताकतवर लोग इतना। तो हो सकता है कि कई जख्म आपने सीने में दबा रखे हों, बहुत स्ट्रगल लाइफ में किया है, ये तो खैर दिख भी रहा है, लेकिन आपके जीवन में उतार चढ़ाव, मेंटल ट्रॉमा ये सब होते हों, लेकिन आप दूसरों को बड़े ताकतवर दिखते हैं। ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि आप जो दिखाते हैं लोगों को वही दिखता है, ठीक है ना। आपकी पैरों के छाले अक्सर सब लोग अप्रिशिएट नहीं करते,
जो बाहरी रूप दिख रहा है ना, उसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी आंतरिक क्वालिटीज़ जो हैं, जो सालों के संघर्ष के बाद पनपी हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी में हो रहा है। तो आपको ज़्यादा किसी को अपने संघर्ष के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका संघर्ष आपके व्यक्तित्व से, जिसको समझना होगा समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा, आप कितनी भी सफाई दो अपने जीवन की परेशानियों की, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। तो आप जितने सहज भाव से जिएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। हर व्यूअर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि मैच करी, कितनी मैच करी, कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।